गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे एवं सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्लेटो का सामान्य परिचय लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्लेटो द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का एक सामान्य परिचय लेते हुए न्याय सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। प्लेटो द्वारा जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आदर्श राज्य का सिद्धांत। यदि देखा जाए तो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सभी सिद्धांतों का संगम स्थल आदर्श राज्य ही है। वास्तव में प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना का स्वप्न देखता है और इसी के निर्माण हेतु वह न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत और दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अतः इन विभिन्न सिद्धांतों को यदि आदर्श राज्य की प्राप्ति का अभिकरण कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी क्रम में आज हम शुरुआत करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत से। प्लेटो अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक का प्रारंभ न्याय की धारणा के विश्लेषण के साथ करता है और यही कारण है कि वह अपने इस महान ग्रंथ का नाम न्याय से संबंधित रखता है। अतः आप समझ सकते हैं कि प्लेटो के दर्शन में न्याय सिद्धांत का क्या महत्व है। न्याय क्या है, इसकी व्याख्या करने से पूर्व प्लेटो यह बताता है कि न्याय क्या नहीं है। इस संबंध में वह अपने समय में प्रचलित 3 सिद्धांतों का खंडन करता है। ये सिद्धांत हैं परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और कार्यकरण सिद्धांत। हम एक एक करके इन तीनों ही सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है परंपरावादी सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत जो है उसके जो प्रवक्ता हैं वो सिफालस और उनके पुत्र पॉलीमार्कस हैं। वो न्याय को परिभाषित करते हुए कहते हैं, न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। परंतु प्लेटो कहता है कि इस उचित शब्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता। दूसरा सिद्धांत है उग्रवादी या क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक थ्रेसीमैकस को माना जाता है। थ्रेसीमैकस न्याय की परिभाषा देते हुए कहता है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन प्लेटो इस सिद्धांत का खंडन करते हुए यह कहता है कि यदि राजा शक्तिशाली है तो वह अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर सकता, बल्कि राजा का नैतिक दायित्व और कर्तव्य जन कल्याण है। अतः इस प्रकार प्लेटो इस दूसरे न्याय सिद्धांत का भी खंडन करता है। और उस समय प्रचलित तीसरा जो सिद्धांत था वह था कार्यकरण सिद्धांत, या जिसे यथार्थवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसका प्रवक्ता ग्लाउकन को माना जाता है। ग्लाउकन लिखता है, न्याय भय का शिशु है एवं दुर्बलों की आवश्यकता है। लेकिन प्लेटो ग्लाउकन के सिद्धांत की भी आलोचना करता है और कहता है कि न्याय कोई बाह्य और कृत्रिम वस्तु नहीं है, बल्कि न्याय एक आंतरिक भावना है। इस प्रकार अपने समय में प्रचलित न्याय की त्रुटिपूर्ण विभिन्न सिद्धांतों का खंडन करते हुए प्लेटो अपने न्याय संबंधी विचारों को रखता है। यदि आप उस समय प्रचलित इन तीनों धारणाओं और प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा में अंतर देखना चाहेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि जहाँ सिफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमैकस और ग्लाउकन ने न्याय को बाह्य वस्तु माना या बाह्य गुण माना, वहीं प्लेटो इसे एक आंतरिक गुण मानता है। प्लेटो कहता है, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा है वह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना स्वभाव होता है और अपने अपने गुण होते हैं, और इसके अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 गुण होते हैं, जिसे प्लेटो विवेक, साहस और तृष्णा
के नाम देता है और इन्हीं के आधार पर वह राज्य में 3 वर्गों की स्थापना करता है। वे वर्ग हैं दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जिन व्यक्तियों में विवेक की प्रधानता होगी वे दार्शनिक वर्ग का कार्य करेंगे, जिनमें साहस की अधिकता होगी वे सैनिक वर्ग का कार्य करेंगे और जिनमें क्षुधा या तृष्णा की अधिकता होगी वे उत्पादक वर्ग का कार्य करेंगे। अतः आत्मा के इन 3 गुणों विवेक, साहस और तृष्णा के आधार पर प्लेटो समाज में 3 वर्गों की रचना करता है। विवेक की प्रधानता वाला वर्ग दार्शनिक वर्ग, साहस की प्रधानता वाला वर्ग सैनिक वर्ग और क्षुधा या तृष्णा की प्रधानता वाला वर्ग उत्पादक वर्ग के रूप में कार्य करेगा। प्लेटो न्याय के 2 रूपों का वर्णन करता है, सामाजिक न्याय एवं व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय का अभिप्राय ये है कि समाज के सभी वर्ग अर्थात जिन 3 वर्गों की हमने बात की, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, अपने स्वभाव के अनुकूल कार्यों का संपादन करें एवं समाज में परस्पर सामंजस्य और एकता बनाए रखें और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। यदि हम न्याय को व्यक्तिगत रूप से देखें तो व्यक्तिगत रूप का विवेचन करते हुए प्लेटो ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों पर चट्टानों से नहीं होती बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होती है। अतः जब व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का पालन करता है तो स्वतः ही सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो जाती है एवं समाज में सामंजस्य एवं एकता बनी रहती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि न्याय सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं और न्याय सिद्धांत की कौन कौन सी आलोचनाएं की गई है। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।